महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं थी, यह उन टूटते रिश्तों, गहरे राजनीतिक संघर्षों और पारिवारिक द्वंद्व की गाथा भी थी, जहां भगवान श्रीकृष्ण को अपने ही खून के रिश्तों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। यदुवंश, कौरववंश और विदर्भ जैसे शक्तिशाली राजवंशों के बीच टकराव कई बार इतने तीखे हो गए कि श्रीकृष्ण को अपने ही संबंधियों के खिलाफ रणनीति बनानी और युद्धभूमि में उतरना पड़ा। यहाँ हम जानेंगे उन 6 प्रमुख रिश्तेदारों के बारे में, जो कृष्ण के अत्यंत निकट होते हुए भी समय, सत्ता और अहंकार के कारण उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए। भगवान कृष्ण के सबसे पहले और सबसे घातक शत्रु थे कंस। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन का पहला और सबसे भयावह विरोधी था कंस, जो रिश्ते में देवकी का सगा भाई और कृष्ण का मामा था। सत्ता की लालसा में कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर मथुरा का शासन अपने हाथ में ले लिया। जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो भय से ग्रस्त कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उसने निर्दयता से उनके 6 नवजात पुत्रों की हत्या कर दी, ताकि भविष्य को बदल सके। कृष्ण और बलराम के जीवित रहने की खबर मिलते ही कंस ने उन्हें समाप्त करने के लिए एक के बाद एक राक्षस और दानव भेजे, लेकिन हर बार उसे पराजय ही मिली। अंततः कंस ने छल से मथुरा में एक विशाल दंगल का आयोजन कराया और कृष्ण को वहां बुलाया। पर वही दंगल उसकी मृत्यु का मंच बन गया। कृष्ण ने कंस को सिंहासन से घसीटकर नीचे पटक दिया और उसका अंत कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। दुर्योधन और कृष्णा समधी होते हुए भी विरोधी रिश्ते में कृष्ण उसके समधी भी थे, क्योंकि श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इसके बावजूद दुर्योधन ने राजनीति और सत्ता की लालसा को कृष्ण की मित्रता और मार्गदर्शन से ऊपर रखा। दुर्योधन ने कृष्ण के बजाय कर्ण को अपना सबसे निकट सहयोगी बनाया और बार बार अधर्म के पथ को चुना। श्रीकृष्ण ने उसे अनेक अवसरों पर धर्म, न्याय और संयम का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, किंतु दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं, बल्कि नारायणी सेना को चुना। द्रौपदी के अपमान से लेकर अधर्म के समर्थन तक दुर्योधन के प्रत्येक निर्णय ने कौरव वंश के विनाश की नींव रखी। अंततः स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा था, तुम्हारे पतन का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना अधर्म था। अवंती की राजकुमारी मित्रविदा रिश्ते में श्रीकृष्ण की फूफेरी बहन थी। स्वयंवर के अवसर पर मित्रविदा का मन पहले ही श्रीकृष्ण को अपना जीवन साथी चुन चुका था, लेकिन उनके भाई विंद और अनुविंद, जो दुर्योधन के पक्षधर थे, इस विवाह के घोर विरोध में खड़े हो गए। जब सभा में तनाव बढ़ने लगा और अन्याय होने की आशंका दिखी, तब श्रीकृष्ण ने वहीं मित्रविदा का हरण कर लिया। इसके बाद उनके भाइयों ने युद्ध छेड़ दिया, किंतु वे श्रीकृष्ण के पराक्रम के सामने टिक नहीं सके और पराजित हो गए। शिशुपाल कृष्ण का बुआ का बेटा था, लेकिन आजीवन विरोधी। शिशुपाल श्रीकृष्ण का ममेरा भाई था। उसके जन्म के समय उसके शरीर पर 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। तभी आकाशवाणी हुई कि जिसके गोद में जाते ही उसके अतिरिक्त अंग विलीन हो जाएंगे, वही उसका अंत करेगा। जब श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, तो ये संकेत पूरा हुआ। शिशुपाल की माता ने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण से वचन मांगा। श्रीकृष्ण ने कहा, मैं इसके 100 अपराधों तक इसे क्षमा करूंगा, परंतु शिशुपाल ने इस कृपा को कभी नहीं समझा। रुक्मिणी विवाह से लेकर राजसूय यज्ञ तक उसने हर अवसर पर कृष्ण का अपमान किया, कटु वचन कहे और बार बार युद्ध के लिए ललकारा। अंततः राजसूय यज्ञ की सभा में जब शिशुपाल ने अपने 100वें अपराध की सीमा भी पार कर ली, तब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जो वसुदेव की बहन तथा कृष्ण की बुआ थी। इस नाते कर्ण कृष्ण का भाई हुआ। फिर भी कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध में उतरा और कृष्ण की रणनीतिक योजना के कारण कई संकटों में पड़ा। युद्ध के 17वें दिन कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दलदल की ओर मोड़ा। कर्ण का रथ फंस गया और वो असहाय हो गया। यही अवसर देखकर कृष्ण ने अर्जुन से उसे मारने को कहा, जिससे कर्ण का अंत हुआ। विदर्भ के राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल उसका घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी था। लेकिन रुक्मिणी का मन किसी और ने जीत लिया था। उन्होंने श्रीकृष्ण को ही अपना जीवनसाथी मान लिया था। अपने हृदय की बात पहुंचाने के लिए रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजा और उनसे सहायता की प्रार्थना की। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा का सम्मान करते हुए उनका हरण कर उनसे विवाह किया। ये घटना रुक्मिणी के लिए असह्य थी। क्रोध में भरकर उसने कृष्ण से युद्ध छेड़ दिया। भीषण संघर्ष के बाद श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को पराजित कर दिया, किंतु रिश्ते और करुणा के कारण उसका वध नहीं किया।
इस घटना ने रुक्मी के मन में कृष्ण के प्रति स्थायी शत्रुता भर दी।